हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर 10 के बचे हुए टॉपिक्स को। तो हम चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे जो कि एमएस वर्ड के बारे में है, और एमएस वर्ड पे बेस ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है जिसको कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का भी मैं एक पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो को जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने एंड करा था, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले थे कि हम किस तरीके से न्यू रो को या फिर कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं एक टेबल में। तो देखिए, इस काम को करने के लिए 2 मेथड होते हैं, जिसमें कि पहला मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, सिंपली उस रो या फिर कॉलम में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे जिसके कि आसपास आपको न्यू रो चाहिए या फिर कॉलम चाहिए। तो आपको जो है क्लिक कर देना है और फिर जो है आपको टेबल लेआउट टैब पे चले जाना है, और इस टैब में जो है आपको मिल जाएगा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन। मतलब कि आपको अगर राइट साइड में कॉलम चाहिए तो राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप जो है लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से रो को इंसर्ट करने के लिए रो अबव और रो बिलो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको रो ऊपर चाहिए तो इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, और नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट अबव आ रहा है, इंसर्ट बिलो आ रहा है, और साथ ही साथ कॉलम को इंसर्ट करने के लिए देखिए ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो ये हो गया पहला मेथड जिसकी हेल्प से आप कॉलम को या फिर रो को इंसर्ट करा सकते हैं। बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पे, जो कि आपको रो और कॉलम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, सेकंड है शिफ्ट सेल डाउन, थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट इंटायर रो, और फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट इंटायर कॉलम। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कि पहले वाले जो हैं तो सेल के लिए हैं, और थर्ड वाला है रो के लिए, फोर्थ वाला है कॉलम के लिए। अगर आप चाहते हैं जो सेल इंसर्ट हो वो राइट में हो जाए तो आप जो है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सेल जो है डाउन में हो जाए तो आप जो है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट इंटायर रो और इंसर्ट इंटायर कॉलम। अगर आपको पूरी रो इंसर्ट करानी है तो रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और कॉलम पूरा इंसर्ट कराना है तो कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा मेथड हो जाएगा कॉलम्स को या फिर रो को इंसर्ट करने के लिए एक टेबल में। बात करते हैं तीसरे मेथड की। तो तीसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे उस रो या फिर कॉलम को जिसके कि आसपास आपको कॉलम चाहिए या फिर रो चाहिए। इसके बाद में जो आपको वहां पर राइट क्लिक करना है, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे जो आपको इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको राइट में कॉलम चाहिए तो राइट वाला कर लेंगे, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट वाला कर लेंगे। इसी तरीके से रो के लिए अबव या फिर बिलो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं जो है आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक टेबल है, इसमें जो हमें न्यू कॉलम को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कर्सर को वहाँ प्लेस कर देंगे जहाँ पे कि हमें कॉलम चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो मैथ वाला कॉलम है, इस जगह पे मुझे जो है न्यू कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैं जो है टेबल लेआउट टैब पे जाऊँगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रो और कॉलम ग्रुप पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इसके अलावा 2 और ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। तो लेफ्ट और राइट वाले जो है कॉलम के लिए, अगर मुझे राइट में चाहिए इस कॉलम के तो मैं राइट वाला सेलेक्ट करूंगा, और लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट वाला सेलेक्ट करूंगा। तो सपोज कि मुझे यहाँ पे राइट में चाहिए तो मैं राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैथ वाला कॉलम है उसका राइट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए मुझे रोल नंबर 2 के बाद में जो है एक रो और इंसर्ट करानी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक कर लिया है, और इसके बाद में मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन। देखिए क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं उसके नीचे एक रो इंसर्ट हो गई है। तो ये हो गया पहला तरीका रो और कॉलम को इंसर्ट करने का। बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो अभी जो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो एक्शन है वो अंडू हो जाए, और दोबारा से जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ रो और कॉलम को। तो दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके कि हमें लेफ्ट या राइट में जो है न्यू कॉलम को इंसर्ट कराना है। और इसके बाद में हम जाएंगे टेबल लेआउट टैब पे, और यहाँ पे देखिए रो और कॉलम ग्रुप में ये रहा हमारा रो कॉलम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस आ गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे एक कॉलम को इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट एंटायर कॉलम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से आप जो है रो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको रो को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में अगेन आपको लॉन्चर बटन पर क्लिक करना है। फिर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, और इस बार हम सिलेक्ट कर लेंगे
इंसर्ट एंटायर रो वाला ऑप्शन और ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एक रो जो है इंसर्ट हो गई है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो सेल को भी इंसर्ट करा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे मेथड की। तो फिर से जो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ और अब जो है यहाँ पे तीसरे मेथड से हम इंसर्ट कराते हैं। तो मान लीजिए इंग्लिश वाले कॉलम के बाद में मुझे एक और कॉलम इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। तो यहाँ पे मुझे राइट में चाहिए तो मैं राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से हम रो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए इस बार जो है मुझे रोल नंबर 3 के बाद में एक रो को इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद में इंसर्ट में जाऊँगा और इस बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बिलो वाला ऑप्शन, इंसर्ट रो बिलो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे कि आप अपने टेबल में रो और कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी सेल को डिलीट करना हो टेबल के तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए टेबल में से आप किसी भी सेल को बहुत इजीली डिलीट कर सकते हैं। बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो डिलीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं और उसके बाद में जाना होगा आपको टेबल लेआउट टैब पे। देखिए यहाँ पे जो मैंने लेआउट टैब लिख दिया है, तो किसी किसी ऑफिस के वर्जन में जो है लेआउट टैब में ऑप्शन देखने को मिलते हैं और किसी किसी एमएस ऑफिस के वर्जन में टेबल लेआउट टैब में जो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मोस्टली जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें आपको टेबल लेआउट टैब में ही जो है ऑप्शंस मिलते हैं। तो टेबल लेआउट टैब पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ मिल जाएगा आपको डिलीट बटन। तो इस डिलीट बटन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करेंगे और उसमें आपको देखने को मिलेगा डिलीट सेल ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो सेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेबल लेआउट टैब पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब कि जो रो और कॉलम्स ग्रुप है वहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाएंगे और देखिए डिलीट बटन आ रहा है। तो इस डिलीट बटन के यहाँ पे एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे और इसमें से जो आपको डिलीट सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने जो है इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे जहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे कि सेल डिलीट होने के बाद में जो सेल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए या फिर अप साइड में शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा पूरे रो को डिलीट करने के लिए और कॉलम को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन है। तो आपको जो इन दोनों ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे आपका जो सेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे रोहित को डिलीट करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेल को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल में क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद मैं टेबल लेआउट टैब पे जाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करा मैंने, रो एंड कॉलम ग्रुप में डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट सेल। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके कराया तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो सेल हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब कि जितने भी सेल यहाँ पे रह गए हैं वो सारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए हैं और इधर जो है स्पेस खाली छूट गया है। अगर आप अब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो सारे ऊपर के साइड में हो जाते। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे और सेम ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस बार मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट सेल अप, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल हैं वो ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे स्पेस छूट गया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है टेबल में से सेल को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे रो को डिलीट करने की। अगर आपको रो या फिर कॉलम को डिलीट करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए रो और कॉलम को डिलीट करने का भी सेम ही प्रोसेस है। रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली उस रो को या फिर कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं और उसके बाद में जो आप अगेन टेबल लेआउट टैब पे जाएंगे और टेबल लेआउट टैब में जो है आपको रो और कॉलम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा डिलीट बटन। इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन डिलीट रो का और डिलीट कॉलम का। तो आप जो है इनमें से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट बटन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। और इस बार जो आपको सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, आपको करना है कॉलम वाला या फिर रो वाला। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो पूरी टेबल को डिलीट करने का है। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड में करते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारी टेबल आ रही है। अब मान लीजिए मुझे जो है ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा टेबल लेआउट टैब पे
और यहाँ पे देखिए डिलीट बटन आ रहा है, डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा और इस बार मैं सिलेक्ट कर लूँगा डिलीट कॉलम। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम जो है मेरा डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है मैं रो को भी डिलीट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे जो है ये मोहित वाली जो रो है पूरी डिलीट करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा डिलीट रो ऑप्शन। जैसे ही करूँगा तो पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है साइंस वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट कॉलम। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है रो को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे नेहा वाली रो को डिलीट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिख के आ रहा है देखिए नीचे डिलीट इंटायर रो। इसको सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा तो पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करके और यहाँ पर टेबल लेआउट टैब पे जाएंगे और डिलीट वाले ऑप्शन में देखिए नीचे आ रहा है डिलीट टेबल। इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरी टेबल जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से रो को, कॉलम को या फिर टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेबल को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में आपको ये फीचर मिल जाता है कि अगर आप चाहें तो आपकी जो टेबल्स हैं उनको आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं और इस काम को आप एमएस वर्ड में टेबल स्टाइल ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टेबल स्टाइल की, तो टेबल स्टाइल क्या एक तरीके की बिल्ट इन फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से आप जो है टेबल्स का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर जो है आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी टेबल है बेसिकली आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फीचर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको जो है सिंपली अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में जो है आपको डिज़ाइन टैब पे जाना होगा और डिज़ाइन टैब पे आपको मिलेगा टेबल स्टाइल ग्रुप, जो कि आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेबल स्टाइल ग्रुप आ रहा है। तो इस ग्रुप पे आपको जाना होगा और उसके बाद में जो है आपको यहाँ से जो भी टेबल स्टाइल अप्लाई करना है अपनी टेबल पे, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो टेबल स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो पूरी टेबल है वो आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं इस वर्ड में। तो मान लीजिए इस टेबल को जो है मुझे फॉर्मेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्लिक करूँगा टेबल डिज़ाइन टैब पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है टेबल डिज़ाइन टैब, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे टेबल के स्टाइल आ रहे हैं। इसके बाद में आप जो है यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे तो और भी जो है आपको स्टाइल देखने को मिल जाएंगे और जिस स्टाइल पे भी आप कर्सर को लेके जाएंगे वो स्टाइल जो है आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है इस वाले स्टाइल को अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गई है और जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से टेबल को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग की, कि अगर आप चाहें तो आप जो है अपने टेबल को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बॉर्डर की हेल्प से। मतलब कि उस पर जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप अपने टेबल को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो बॉर्डर एंड शेडिंग को अप्लाई करने के लिए सिंपली जो है आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है टेबल डिज़ाइन टैब पे और यहाँ मिल जाएगा आपको बॉर्डर्स ग्रुप। तो इस ग्रुप में आप जाएंगे तो बॉर्डर ग्रुप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो है आपको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जो एरो आ रहा है, जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। फिर आप यहाँ से बॉक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके विड्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप ओके कर देंगे तो जो बॉर्डर का स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करना है तो शेडिंग वाले टैब पे क्लिक करके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं वर्ड में। तो मान लीजिए हमें जो है इस टेबल को फॉर्मेट करना है, इस टेबल पे जो हमें बॉर्डर अप्लाई करना है और शेडिंग इफेक्ट को भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन टैब पे। ये रहा हमारा टेबल डिज़ाइन टैब, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए बॉर्डर का एरो आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको मिल जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ से कलर ले लेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पर्पल और इसके बाद में इसकी विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शेडिंग इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए फिर से आपको डिजाइन टैब में जाना है और फिर से बॉर्डर वाले एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में इस डायलॉग बॉक्स में से शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे शेडिंग में जो भी कलर आपको चूज करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो फिल वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए ले लेता हूँ ग्रीन, इस तरीके से मैंने ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि कितने परसेंट पे आपको इसको रखना है, सॉलिड रखना है, 5% पे रखना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 5% और उसके बाद में कर देता हूँ ओके। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अप्लाई हो गया है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए डिजाइन टैब पे यहाँ पे भी कलर दे रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और बॉर्डर का स्टाइल भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी आपको बॉर्डर का स्टाइल लगाना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसकी बिड्स को भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल पे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल पे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं टेबल में। तो देखिए मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना। मतलब कि अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड में दो सेल्स को या फिर मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करना, इसके लिए आपको जो है एमएस वर्ड में सेल मर्ज कमांड मिल जाती है, जिसका यूज करके आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, मतलब कि कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मर्ज करने के लिए सेल को आपको जो है सिंपली उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको कि आप मर्ज करना चाहते हैं और उसके बाद में जो है आपको टेबल लेआउट टैब में जाना है और टेबल लेआउट टैब में जो है आपको मर्ज ग्रुप मिलेगा, जिसपे कि आपको मिल जाएगा मर्ज सेल ऑप्शन, जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है मर्ज सेल्स। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल्स जो होंगे वो आपके मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आपको जो है सिंपली सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिनको भी आप मर्ज करना चाहते हैं और उसके बाद में जो आपको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक जैसे ही करेंगे इस तरीके की मेन्यू आएगी, तो यहाँ से जो है आपको मर्ज सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यार मर्ज सेल ऑप्शन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपके जो सेल्स होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इस वर्ड में करते हैं। तो मान लीजिए जो है मुझे यहाँ पे इन दो सेल्स को जो है मर्ज करना है, जो स्टार्टिंग के सेल्स आ रहे हैं इनको मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं टेबल लेआउट टैब पे। यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का, जो कि मर्ज ग्रुप पे देखने को मिल रहा है। तो इस मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही सेल जो है मर्ज हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों सेल को अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सेल जो है मर्ज हो गए हैं। इसके अलावा इसी काम को मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए ये दो सेल्स को मुझे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल्स का। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोनों ही सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से टेबल में सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप चाहें तो सेल्स को जो है स्प्लिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सेल को मल्टीपल सेल्स में जो है डिवाइड करना है, तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब है कि एक सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए भी आपको जो है सिंपली उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आपको स्प्लिट करना है और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे लेआउट टैब पे और लेआउट टैब पे आपको मिल जाएगा मर्ज वाला ग्रुप। तो मर्ज ग्रुप पे जो आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्प्लिट सेल, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें कि वो आपसे पूछेगा कि कितने सेल में जो आपको इसको स्प्लिट करना है। वहां पे आप नंबर डाल देंगे और उसके बाद में जो आपका सेल होगा वो मल्टीपल सेल में स्प्लिट हो जाएगा। इसके अलावा इस काम को जो है आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे सिंपली आप सेल को सिलेक्ट करके और उसके बाद में आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपसे जो है नंबर मांगेगा कि कितने सेल में डिवाइड करना है, नंबर टाइप कर देंगे तो आपका जो सिंगल सेल है वो मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं वर्ड में। तो मान लीजिए यहाँ पे जो साइंस वाला सेल है इसको जो है मुझे दो सेल में डिवाइड करना है, या फिर आप कह सकते हैं दो सेल में स्प्लिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में मैं जाऊँगा यहाँ पे टेबल लेआउट टैब पे। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल्स। इस ऑप्शन पर मुझे क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये पूछ रहा है आपसे कि आपको जो है कितने कॉलम्स में जो है इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 2 आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा नंबर टाइप करना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद में आप ओके कर देंगे। और इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ रो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू को रहने दे रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो सिंगल सेल है वो हमारा 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि 2 सेल में स्प्लिट हो चुका है। इसके अलावा इस काम को आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर वाले कॉलम को मुझे जो है 3 सेल्स में
स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद में राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट सेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे और इस बार मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 3 और इसके बाद में मैं ओके कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेल है वो 3 सेल्स में स्प्लिट हो गया है, मतलब कि 3 सेल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं सिंगल सेल के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेबल में कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो देखिए MS वर्ड में जो आपको फीचर मिल जाता है कि आप जो है MS वर्ड में वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल में, मतलब कि आप जो है सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं एक टेबल में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से टेबल है और यहाँ पे इसमें एक टोटल के नाम से कॉलम है। तो अगर आपको जो है यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करवाना है, मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं इन सब सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे टोटल करना है हर स्टूडेंट्स का, तो ये आप कर सकते हैं MS वर्ड में। तो इस काम को आप किस तरीके से करेंगे बात कर लेते हैं। तो देखिए इस काम को करने के लिए, मतलब कि अगर आपको किसी भी टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, उस एम्प्टी सेल में क्लिक कर देना है जहाँ पे कि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो जहाँ पे भी आपको सम चाहिए वहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सम चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप जाएंगे टेबल लेआउट टैब पे। तो इस टैब में जो आपको मिल जाएगा डेटा ग्रुप और इस ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फार्मूला बटन। तो इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये फार्मूला बटन जो है डेटा ग्रुप पे कुछ इस तरीके का दिखेगा जिस पे कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी और इस विंडो में जो आप यहाँ पे फार्मूला टाइप कर देंगे, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला लिख के आ जाएगा। अगर आपको सम करना है तो सम लिख के आ जाएगा और आपकी वैल्यूज अगर लेफ्ट में होंगी तो यहाँ पे लेफ्ट लिख के आएगा, राइट में होंगी तो राइट आएगा। अगर नहीं आता है तो आप जो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे तो जो कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। तो चलिए इसको जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड में करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब इस वाले कॉलम में जो हमें टोटल को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद में हम जाएंगे टेबल लेआउट टैब पे और यहाँ पे देखिए डेटा ग्रुप के अंदर फार्मूला बटन आ रहा है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है सम लेफ्ट, मतलब कि जो लेफ्ट में वैल्यूज़ हैं उनका हमें सम करना है। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ हैं उनका सम हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो टोटल को नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है यहाँ पे एक रो को इंसर्ट कर लेता हूँ और मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे साइंस वाले कॉलम का जो टोटल है वो यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद में जो है टेबल लेआउट टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है डेटा ग्रुप से फार्मूला बटन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद में देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया है और इस बार देखिए यहाँ पे लिख गया है अबव। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट अबव डाउन लिख सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो आपको जो है यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनका टोटल हो गया है। तो इस तरीके से जो आप बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं MS वर्ड की टेबल्स में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो टेबल है उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए MS वर्ड में आपको फीचर मिल जाता है कि आप जो है टेबल को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास में इस तरीके की टेबल है तो इसको जो आप कुछ इस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रिड लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब जो टेबल्स की लाइंस हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी। सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में जो आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो इस काम को आप किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, कर्सर को जो है आपको टेबल के किसी भी सेल में प्लेस कर देना है और उसके बाद में आपको जाना है टेबल लेआउट टैब पे और यहाँ पे जो आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा जो कि डेटा ग्रुप में दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा ग्रुप है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो सिंपली जो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें आपसे पूछेगा कि आपके टेबल में जो टेक्स्ट हैं, बेसिकली जो कॉलम्स हैं, उनको आपको किस चीज़ से सेपरेट करना है। अगर आपको टैब से सेपरेट करना है तो टैब सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको कॉमा से सेपरेट करना है तो यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट कर लेंगे और अगर किसी और चीज़ से सेपरेट करना है तो वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी टेबल होगी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से टेबल आ रही है जिसको कि हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस टेबल के किसी भी सेल में क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और इसके बाद में हम क्लिक करेंगे टेबल लेआउट टैब पे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने टेबल लेआउट टैब पे। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन जो कि डेटा ग्रुप पे दे रखा है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि किस चीज़ से जो आपको टेक्स्ट को सेपरेट करना है। मैं यहाँ पे टैब सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेबल गायब हो गई है, टैब से जो है वैल्यू सेपरेट हो गई हैं। अगर आप कॉमा सेलेक्ट करते तो हर वैल्यू के बीच में जो है आपको कॉमा देखने को मिल जाता। तो इस तरीके से जो आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो आपके टेक्स्ट हैं उनको आप टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं इन टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए भी जो आपको सिंपली उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिनको कि आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा, और इंसर्ट टैब पे आपको मिलेगा टेबल बटन। तो इस टेबल बटन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करेंगे और उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कितने कॉलम्स में जो है आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। तो आप जो है यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। और साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जिन टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं वो टेक्स्ट किस चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं। अगर टैब से हो रहे हैं तो टैब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो जो टेक्स्ट होंगे वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टेबल थी उसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया था। अब इन टेक्स्ट को हम दोबारा से टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे देखिए आ रहा है टेबल वाला बटन। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली 6 ले लिया है। अगर आपका ऑटोमेटिकली नहीं लेता है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे टैब हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो टैब से सेपरेट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे MS वर्ड के अगले फीचर को, जो कि है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए वर्ड आर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आ रहे हैं उन पे जो है आप एक तरीके का स्पेशल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो स्पेशल टाइप के टेक्स्ट को जो है आप अलग से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है MS वर्ड में, तो ये काम आप कर सकते हैं वर्ड आर्ट की हेल्प से। तो चलिए बात करते हैं इस फीचर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आपको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन पे भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना है तो उन टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब में जो आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिल जाएगा वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो इनमें से जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्ड आर्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के वर्ड आर्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं जिनको कि आप अपने वर्ड आर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिन पे भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पे, और फॉर्मेट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको देखने को मिल जाएगा वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, और इस ग्रुप पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट बटन। तो इस बटन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करेंगे और बहुत सारे टाइप के जो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शैडो अप्लाई करनी है, रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है, ग्लो अप्लाई करना है, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें कि बहुत सारे स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड में करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, तो ये मैंने नाम लिख दिया है। अब मान लीजिए इन टेक्स्ट पे जो है मुझे वर्ड आर्ट इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, इनमें से जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज कि मैं जो है ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ इस पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करे थे उन पे जो है वर्ड आर्ट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन पे टैक्स इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इन टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है, हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर आपको जो है यहाँ पे सेव फॉर्मेट टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर ओल्डर वर्जन है तो हो सकता है आपको सिर्फ फॉर्मेट टैब मिले, तो उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है टैक्स इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इसके अलावा यहाँ पे बीवल इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3D इफेक्ट भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहते हैं 3D इफेक्ट अप्लाई करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे भी आपको रखने हैं वैसे आप कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपके टेक्स्ट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर जो है इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वर्ड आर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहें तो अपनी वर्ड आर्ट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सेव फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। अगर ओल्डर वर्जन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट टैब देखने को मिलेगा। इस पे जाएंगे तो आपको जो है इस टैब पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं, शेप को फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, शेप में आउटलाइंस लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट में आउटलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शेप इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साथ साथ उनको जो है रैप भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा इन ऑप्शंस को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये वर्ड आर्ट है जिसको कि मुझे फॉर्मेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं सेव फॉर्मेट टैब पे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शेप को फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी कलर में अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शेप पे आउटलाइन भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे रेड कलर के आउटलाइन लगा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो रेड कलर की आउटलाइन आ गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पे सेव इफेक्ट भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के इफेक्ट हैं यहाँ पे जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी इफेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 3D इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट को फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है इनमें कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे तेजपाल को सिलेक्ट करा है तो इसमें कलर चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेक्स्ट की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। किसी और कलर से अगर आपको आउटलाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं देखिए कर्सर को जिस कलर पर भी लेके जा रहा हूँ उस कलर से आउटलाइन हो जा रही है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टेक्स्ट इफेक्ट को हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। यहाँ पे जो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं या फिर वर्टिकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री दे रखी है कि कितनी डिग्री पे आपको रोटेट करना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स है बड़ा, तो आप चाहें तो इसको अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अलाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप में आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसको मिडिल में कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको बॉटम पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेप चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो शेप को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेप मैंने चेंज कर दिया। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप जो अपने वर्ड आर्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं। बस आपको अपनी वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करके सेव फॉर्मेट वाले टैब पे चले जाना है। अगर सेव फॉर्मेट वाला टैब नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट वाला टैब मिलेगा, उसमें आपको चले जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को रैप करने का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रैप भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। देखिए कई बार क्या होता है, हम जो है टेक्स्ट को मूव कर रहे होते हैं, हमारे टेक्स्ट मूव नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके टेक्स्ट को टाइट कर सकते हैं, जिससे कि हम टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम तब आती है जब आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेक्स्ट हो और आप जो है शेप को मूव करना चाह रहे हो, मतलब कि जो वर्ड आर्ट है उसको मूव करना चाह रहे हो, तो मूव नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड रैप में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी वर्ड आर्ट टेक्स्ट के पीछे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी टाइपिंग कर सकता हूँ। देखिए मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टाइप करता हूँ तो इसके ऊपर देखिए टाइप होगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ड आर्ट क्या होती है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसमें जो है डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे MS वर्ड के अगले फीचर को, जो कि है ट्रैक चेंजेस।
तो चलिए बात करते हैं इस फीचर की। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट को बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद में आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को किसी और को सेंड करना, मतलब कि आप जो है चाहते हैं कोई और पर्सन को भेजना जिससे कि वो जो है उस डॉक्यूमेंट को देख सके और उस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो चेंजेस कर सके। मतलब कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप जो है किसी को रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजें कि आप जो है डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए और जहाँ पे भी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिस्टेक लग रही है वहाँ पे आप जो है उसमें करेक्शन कर दीजिए, या जो भी मॉडिफिकेशन आपको करने हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मान लीजिए जो सेकंड पर्सन है इसने जो है आपके डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के बाद में उसको ओपन करके वहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं, जो भी चीज़ें उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी थी उसने वहाँ पे चेंज कर दी हैं, और चेंज करने के बाद में ये पर्सन जो है आपको दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट को भेज देता है। लेकिन इस केस में आप पता करना चाहते हैं कि इस पर्सन ने जो भी चेंजेस करे थे वो क्या चेंजेस करे थे, ये आपको पता चल जाए। मतलब कि जहाँ जहाँ भी इसने चेंजेस करे हैं वो आपको ट्रैक हो जाएं कि जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा था उसमें क्या क्या चेंजेस इस पर्सन ने करे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो है यूज होता है ट्रैक चेंजेस फीचर का। इसकी हेल्प से जो है आप ट्रैक रख सकते हैं चेंजेस का। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को इस पर्सन को भेजेंगे तो ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करके भेज सकते हैं, जिससे कि ये पर्सन जो भी चेंज करेगा तो बाद में आपको पता लग सके कि इसने क्या क्या चेंजेस करे हैं और उनको आप ट्रैक कर सकें। तो चलिए बात करते हैं इस फीचर को हम किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो देखिए इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है जिसमें कि आपको ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करना है, और उसके बाद में जो आपको रिव्यू टैब में जाना है और रिव्यू टैब में आपको मिलेगा ट्रैकिंग ग्रुप, और इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा ट्रैक चेंजेस बटन, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे ट्रैक चेंजेस। तो पहले तो आपको ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो है इसको लॉक करना है, मतलब कि जो भी ट्रैकिंग है उसको आप लॉक करेंगे जिससे कि कोई भी इसको ऑफ ना कर सके। जैसे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे उसी से जो आप ट्रैक चेंजेस फीचर को डिसेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप ओके कर देंगे तो ट्रैक चेंजेस जो फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी और को भेजेंगे और वो पर्सन जो भी चेंजेस उसमें करेगा वो आपको पता चल जाएंगे कि उसने क्या चेंजेस करे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रैक चेंजेस फीचर क्या होता है और उसको किस तरीके से इनेबल किया जाता है। अभी जो हम आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी चेंज होने के बाद में डॉक्यूमेंट आपके पास में आया तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि जो चेंजेस उसने करे हैं उनको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है ये डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कि ये टेक्स्ट है और इसको मैंने किसी और को भेजा, तो उसने जो है मान लीजिए मॉडिफिकेशन करके इसमें एक लाइन और जो है यहाँ पे ऐड कर दी। तो इसके बाद में जब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आएगा तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जो चेंजेस करे हैं पर्सन ने उसको मुझे रखना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए आपको जो है रिव्यू टैब पे ही जाना होगा, और उसके बाद में जो आपको चेंजेस ग्रुप देखने को मिल जाएगा और इस पे जो है आपको एक्सेप्ट का बटन मिलेगा। अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको रिजेक्ट करने हैं तो आप रिजेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं। एक्सेप्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, रिजेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं MS वर्ड में। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पे मैं चाहता हूँ ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करना, जिससे कि इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो मैं पता कर सकूँ कि जिस पर्सन को मैंने भेजा है अगर उसने कोई भी चेंजेस करे हैं तो क्या चेंजेस करे हैं, मतलब कि उन चेंजेस को मैं ट्रैक कर सकूँ। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम ट्रैक चेंजेस फीचर को यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए जो आपको जाना होगा रिव्यू टैब पे, और रिव्यू टैब पे देखिए मिल जाएगा आपको ट्रैक चेंजेस बटन, जो कि ट्रैकिंग ग्रुप पे आ रहा है। तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आ रहा है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग वाले बटन पे। इसके बाद में आपसे ये पासवर्ड मांगे, आप पासवर्ड टाइप कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर दिया है। दोबारा से रिपीट करेंगे 1 2 3 और ओके कर देंगे। तो अब जो इस डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस फीचर इनेबल हो गया है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी को भी भेजेंगे तो वो पर्सन जो भी चेंजेस करेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप उनको देख पाएंगे कि उस पर्सन ने क्या चेंजेस करे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हमने किसी को भेज दिया और वो पर्सन मान लीजिए यहाँ पे लिख देता है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद में मान लीजिए मैं नीचे जाके एक लाइन को डिलीट कर देता हूँ, सपोज कि ये वाली लाइन में जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी मैंने करेक्शन करा है वहाँ पे इस तरीके से बार बन के आ गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 जगह मैंने करेक्शन करा है, दोनों ही जगह पे बार बन के आ गया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन जगहों पे चेंजेस किए गए हैं। अब इसके बाद में मान लीजिए चेंजेस करके जो पर्सन है वो आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करके दोबारा से वापस भेज देता है।
अब आपको चेक करना है कि उस पर्सन ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो एक तो यहाँ पे बार दिख रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है जिससे कि उनको देख के आप उनको एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके, तो इस काम को आप किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए देखिए आपको ट्रैक चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करना है और फिर से जो है यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो पासवर्ड आपने स्टार्टिंग में सेट करा था। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पासवर्ड 123 करा था हमने। फिर इसके बाद में ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले बटन आ गए हैं। अब अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट वाले बटन पे। देखिए जैसे ही मैंने एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करा है तो जहाँ पे भी इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करे गए हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लाइन ऐड की गई है और इस लाइन को यहाँ से डिलीट मारा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइन लिखी है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा एक्सेप्ट वाले बटन पे और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एक्सेप्ट दिस चेंज। इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये वाली जो लाइन रेड हो रही थी ये नॉर्मल हो गई है, मतलब कि इस चेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मान लीजिए इस वाले चेंज को जो है मुझे रिजेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं रिजेक्ट चेंज पे। इस तरीके से मैं क्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए आ रहा है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब जहाँ जहाँ चेंजेस करे गए हैं वहाँ ये मूव होता रहेगा। इस वाले को रिजेक्ट करेगा, इसके आगे अगर कोई चेंज किया गया होगा वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो अभी जो है मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिजेक्ट चेंज पे क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक कराया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन है यहाँ पे वो नॉर्मल हो गई है, मतलब कि जो चेंजेस किए गए थे वो यहाँ से हट गए हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक चेंजेस फीचर को हम यूज कर सकते हैं चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कमेंट्स की कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट में कमेंट लगा सकते हैं और उनको किस तरीके से हम रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए MS वर्ड में जो है आपको कमेंट का भी फीचर मिल जाता है कि मान लीजिए आप जो है किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं और आप जो है उस डॉक्यूमेंट को किसी भी पर्सन को रिव्यू करने के लिए भेजते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो है वहाँ पे कोई भी चेंज ना करे, बस वहाँ पे कमेंट कर दे। जो भी उसे जो है वहाँ पे कमेंट करना है वो कमेंट कर दे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वहाँ पे क्या करना है। आप नहीं चाहते कि दूसरा पर्सन है वो वहाँ पे कोई भी चेंजेस करे, बस वो जो है आपको कमेंट करके बता दे कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी है और उसके बाद में जो है आपको डॉक्यूमेंट को वापस कर दे। इसके अलावा आप जो है इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें कुछ चेंजेस आप कराना चाहते हैं तो आप जो है वहाँ पे कमेंट करके दे सकते हैं, जिससे कि जो भी पर्सन उसे देखे उससे आइडिया लग जाए कि यहाँ पे क्या होना है। तो इस तरीके से भी इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कमेंट्स को किस तरीके से MS वर्ड में हम लगाते हैं। तो कमेंट को लगाने के लिए आप जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है सिंपली क्लिक कर सकते हैं उन टेक्स्ट पे जहाँ पे आपको कमेंट लगाना है और उसके बाद में जो है आपको रिव्यू टैब पे जाना है और रिव्यू टैब में आपको मिलेगा कमेंट ग्रुप। तो इस ग्रुप से आपको न्यू कमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जिन टेक्स्ट को भी आपने सेलेक्ट करा था वहाँ पे आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको कमेंट टाइप करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको जो है कमेंट को डिलीट करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट में देखिए ये कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से कमेंट के जो है आइकन बन के आ जाते हैं जब भी आप कमेंट लगाते हैं। तो आपको इन कमेंट्स को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको जो है उस कमेंट पर क्लिक कर देना है जिसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद में रिव्यू टैब पे जाएंगे, कमेंट ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिलीट कमेंट बटन। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो कमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इस वाले कमेंट को डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मतलब कि ये बताएगा कि कमेंट किसने करा है। और इसके बाद में जो आपको रिव्यू टैब पे और इसके बाद में जो है रिव्यू टैब के कमेंट ग्रुप में जो है आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कमेंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड में करते हैं तो मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की जगह पे कमेंट को मार्क करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं रिव्यू टैब पे और रिव्यू टैब पे देखिए बटन आ रहा है न्यू कमेंट का। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हम कमेंट टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टू नो अबाउट योरसेल्फ। मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कमेंट मार्क हो गया है। जब भी इस वर्ड पे क्लिक करा जाएगा इस तरीके से कमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड पे कमेंट लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको डिलीट करना है तो आपको जो है इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है तो इस तरीके से विंडो आ जाएगी और इसके बाद में अगेन आप रिव्यू टाइम में जाएंगे और इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिलीट बटन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कमेंट लगाया था वो डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कमेंट को आप ऐड कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बेस्ड जो भी चैप्टर्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे MS पावर पॉइंट को। हम देखेंगे कि पावर पॉइंट में किस तरीके से वर्क किया जाता है। पावर पॉइंट पे भी बेस्ड 2 चैप्टर्स हैं जिनको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पावर पॉइंट के सारे फीचर्स को हम डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।